हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं सभी आदमी मस्त तरीके से और जबरदस्त तरीके से अपने पढ़ाई में लगे होंगे। चलिए आज आप लोगों के लिए लेकर क्या है, चैप्टर नंबर 14 का सांख्यिकी लेकर के आए। समझ गए ना, यहाँ से जितना ऑब्जेक्टिव हो सके, मतलब एक भी क्वेश्चन अगर आप यहाँ से बाहर पूछ देगा तो मतलब क्या बताएं, अगर एक भी क्वेश्चन बाहर अगर आ जाएगा तो तब आप बोलिएगा हमको। समझ गए ना, तो सभी आदमी आ गए हैं, हम लोग सभी आदमी एक बार फटाफट सभी आदमी आ जाइए। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सांख्यिकी को पढ़ने वाले, पूरा जबरदस्त तरीका से पढ़ेंगे। एक भी क्वेश्चन सांख्यिकी का आपका ऑब्जेक्टिव में नहीं छूट सकता, इसका गारंटी लेते हैं। समझ गए ना, तो चलिए सभी आदमी बने रहिए इस पर। आज आपका यह वीडियो आपको 5 से 7 नंबर दिलाने का काम करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज आपका ये गणित चल रहा है और इसमें जानते हैं कि आपका चैप्टर नंबर 14 क्या है। चैप्टर नंबर 14 में क्या आपका, चैप्टर नंबर 14 में आपका क्या है, सांख्यिकी है। क्या है, सांख्यिकी। सांख्यिकी में क्या क्या पढ़ना रहता है, माध्य, माध्यक, बहुलक, परिसर, यही सब ना रहता है पढ़ने को। तो चलिए हम लोग सभी आदमी आप बने रहिएगा इस वीडियो में और देखिएगा एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, इसका गारंटी मैं खुद लेता हूं। समझ गए ना, अगर छूट जाए तो आप बोल दीजिएगा सर यह क्वेश्चन मेरा सांख्यिकी का छूट गया था, तो हम मान लेंगे। समझ गए ना, तो चलिए सभी आदमी बने रहिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिएगा सभी आदमी सिर्फ देखिएगा, आपका काम बन जाएगा। समझिए ना, चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला आज का क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए देखने का प्रयास कीजिएगा कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है 14 का मिलान चिन्ह ज्ञात करें। तो 14 का मिलान चिन्ह ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए कुछ मतलब मिस हो गया टाइपिंग करने में, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। समझ गए ना, अगर ऐसा करेंगे तो नहीं होगा। अब यहाँ पर ये और ये, यहाँ पर ये और ये और ये, ऐसा कर देंगे तो आप बताइएगा कि 14 का मिलान चिन्ह कौन होगा। तो 14 का मिलान चिन्ह कौन होगा, तो आप देख रहे हैं 10 10 5 5 10 10 4 14। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। वहां मिस दे दिया था, यह नहीं होगा, यह आपका क्या है, यह आपका रोमन संख्या है। क्या है, यह आपका रोमन संख्या है। क्या है, यह आपका रोमन संख्या है। यह आपका मिलान चिन्ह नहीं है। मिलान चिन्ह इस प्रकार से होता है, यहाँ देखिए 5 5 10 4 14। और यहीं पर आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि 16 का मिलान चिन्ह बताइए, तो 16 का बताना 1 2 3 4 और इधर से काटिएगा 5 और फिर 1 2 3 4 और इधर से काटिएगा 5 और 1 2 3 4 और फिर काटिएगा। तो 5 5 10 5 15 15 1 16। तो यह आपका मिलान चिन्ह है, न कि ये वाला, ये रोमन संख्या है। चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। समझ गए ना, और बाकी साथ में समझाते हुए भी आपको चलेंगे बढ़िया से। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन करा दिए और हम लोग आगे बढ़ गए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। चलिए अब देखिएगा, आप लोग कहता है माध्य निकालने की कितनी विधियां हैं। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि माध्य हम कितना विधि से निकालते हैं, तो आपको पता नहीं होगा तो देखिएगा, आपको याद रखिएगा माध्य 3 विधि से हम लोग निकालते हैं। माध्य कितना विधि से निकालते हैं, 3 विधि से। कौन कौन विधि, तो प्रत्यक्ष विधि, पग विचलन और कल्पित माध्य, 3 प्रकार से हम लोग माध्य को निकालते हैं। समझ गए ना, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए यह क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें कहता है इसमें से माध्य निकालने के कौन कौन सी विधियां हैं। कहता प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि। देखिए और यहाँ पे डी नंबर में दिया है ए बी और सी, मतलब सभी। तो इसका ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप प्रत्यक्ष विधि से भी निकालते हैं और कल्पित विधि से भी निकालते हैं और पग विचलन विधि से भी आप लोग माध्य निकालते हैं। समझ गए ना, इस वीडियो में आप बने रहिएगा। आपको बोले कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो नहीं छूटेगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के पास। माध्य कितने विधि से निकालते हैं, 3 विधि से निकालते हैं। समझ गए ना, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इस सवाल को। यह सवाल कई बार पूछा गया और लेकिन बच्चा सब इसको छोड़ करके आ जाते हैं। समझ गए ना, एक क्वेश्चन आप उसको याद रहता है कि एक्स का मान उतना दिया, सॉरी माध्य दिया तो ये निकाल लेता है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो बच्चा लोग घबरा जाता है। यहाँ पे x दिया, x+3, x+6, x+9 और x+12, इसका समांतर माध्य पूछा है। क्या पूछा है, समांतर माध्य पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर कुल संख्या, सभी संख्या दिया है, सभी संख्याओं का योग। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस, यहाँ पर हो जाएगा x+3 और उसके बाद x+6, उसके बाद x+9 और उसके बाद क्या हो जाएगा x प्लस, यहाँ पे देखिए इसको भी लेना है x+12 तथा x+
12, ये भी कह रहा है। अब बटा क्या करेंगे, कितना आदमी क्या करता है 1 2 3 4 5 ऐसे करके जोड़ता है, ये गलत है। जोड़ने का तरीका क्या है, देखिए हम यहाँ देखेंगे कोमा कोमा के पास 1 और यहाँ पे ये 2 और यहाँ से यहाँ 3, ये यहाँ से यहाँ 4 और यहाँ से यहाँ 5, तो कुल कितना से भाग देंगे हम लोग, 5 से इसमें भाग देंगे। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 को x है तो 5x और प्लस देखिए 3 6 3 9 9 9 18 18 और 12 30, कितना हो जाएगा 18 12 30 बटा 5। अब देखिएगा क्या करेंगे, 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x प्लस 6 और बटा 5, ये और ये खत्म हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, तो x प्लस 6 आपका आंसर होगा। देखिए तो ऑप्शन नंबर कितना में आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर कितना में, ऑप्शन नंबर ए में आपका आंसर है x प्लस 6। समझ गए ना, आपसे सिर्फ पूछा है समांतर माध्य, न कि x का मान पूछा है। कभी कभी बच्चा लोग x का मान ढूंढना शुरू करता है कि x का मान है कहाँ, लेकिन मिलेगा कहाँ से, यहाँ सिर्फ आपसे समांतर माध्य पूछा है। और कहीं कहीं बच्चा कहेगा सर x का मान दिया रहेगा, सॉरी माध्य दिया रहेगा तब न x का मान निकलेगा, तो ऐसा क्वेश्चन ये नहीं है, ये इसमें कहता सिर्फ समांतर माध्य बताइए। समझ गए ना, तो आप लोग समझ गए होंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। इस सवाल को आप एक बार और देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए यही सवाल आ गया ना, आप लोग सोचते होंगे यही सवाल, इसी सवाल के बारे में आप लोग सोचते होंगे कि सर जैसे जिस प्रकार यहाँ पे देखिए, जिस प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है इतना इतना तथा इतना का माध्य 10 है तो x का मान, यहाँ पे x का मान कहा लेकिन वहां करा था समांतर माध्य, तो यहाँ पे ये निकालना आसान हो जाता है। यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, माध्य बराबर क्या करेंगे, सभी संख्या जोड़ेंगे 6 प्लस 8 प्लस 9 और प्लस उसके बाद x और उसके बाद प्लस तथा 13 भी कहा है तो 13 को भी लेंगे और बटा 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, 5 संख्या है तो 5 न लेंगे, अगर 5 संख्या तो 5 को संख्या नीचा में 5 लेंगे, कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। अब क्या करेंगे, माध्य पहले से देखिए आपका 10 दिया हुआ है, माध्य कितना दिया है, पहले से आपका 10 दिया है, तो यहाँ पे 8 14 14 और यहाँ पे देखिए 14 और 13 27, उसके बाद 9 27 3 20 36, यहाँ क्या हो जाएगा 36 प्लस x, अब बटा यहाँ पर हो जाएगा 5 और नहीं कुछ तो 1, यहाँ क्या करेंगे 36 प्लस x बराबर 10 50 50, ये कैसे हुआ, कोना कोनी गुना कर लिए, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 50 और माइनस 36, तो x बराबर क्या आएगा 14 आएगा, कितना आएगा x बराबर 14। देखिए तो आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिख रहा है, आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आपका दिख रहा है x बराबर कितना निकल करके आएगा 14। समझ गए ना, ये इस प्रकार से बनता है और वो अलग तरीका से बनता है, समझ गए ना। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए बहुत सुंदर सा क्वेश्चन लिया गया है, बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है P, यहां देखिए कह रहा है P, यहां पे देखिए कह रहा है PQR का गणितीय माध्य निम्नलिखित में कौन सा है, तो मतलब कहता है माध्य 3 को संख्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा P प्लस Q और प्लस R, तो माध्य में क्या होता है जितना संख्या रहता है उतना से भाग दिया जाता है, आपका यही आपका आंसर हो गया। देखिए तो P प्लस Q प्लस R बटा 3 आपका ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं। हम बोले ना 1 नंबर भी आपका नहीं छूटने वाला आज का क्लास से, अगर आप इस क्लास वीडियो को अच्छा से देख लेते हैं तो आपका मतलब 5 से 7 नंबर बिल्कुल क्लियर होगा। अब कहता है 24 15 22 13 9 10 तथा 30 का परिसर ज्ञात करें, तो परिसर का फॉर्मूला होता है, देखिए परिसर का फॉर्मूला होता है, परिसर बराबर होता है उच्चतम मान माइनस मतलब घटा न्यूनतम मान। परिसर का फॉर्मूला क्या होता है, उच्चतम मान घटा न्यूनतम मान, जो सबसे इसमें बड़ा है वह सबसे बड़ा क्या है 30, तो यहाँ पे सबसे बड़ा 30 और घटा न्यूनतम मतलब सबसे छोटका कौन दिख रहा है, इसमें 9 दिख रहा है, क्या दिख रहा है सबसे छोटका 9, तो आपका क्या हो जाएगा कुल, इसका आंसर 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए तो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर डी में आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। इसी प्रकार से समझने का प्रयास कीजिएगा, कुछ नहीं है,
सांख्यिकी में कुछ है ही नहीं, समझ गए ना। बस खाली वीडियो में बने रहिए, आपका मतलब क्लियर हो जाएगा, सभी डाउट क्लियर हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मतलब क्या ही बोले, कई बार यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बस खाली आपको इसका जवाब देना था। दिख रहा है ये। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का था 3 माध्यक और बराबर बहुलक प्लस इधर क्या होगा, तो एक सूत्र आप लोग जानते होंगे कि बहुलक बराबर होता है, देखिए सीखिए अच्छा से, बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यक अब माइनस 2 गुना माध्य। क्या होता है, 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य होता है। तो अब हमसे पूछा है, इधर देखिए अगर हम यहाँ पे हम 3 माध्यक को इधर कर रहे हैं, जैसे बहुलक यहाँ पे है, बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 माध्यक है तो हम इसको इधर कर लेंगे। अगर हम इधर करते हैं, देखिए बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना माध्य, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको हम ऐसे कर लेंगे। क्या इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, बराबर बहुलक नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। हाँ तो बिल्कुल लिख सकते हैं, 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। तो आपसे पूछा है 3 गुना माध्यक, देखिए ये तरीका होता है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा बस काम हो जाएगा। तो यहाँ पूछा है बहुलक और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्लस क्यों दिया है, क्योंकि ये 2 उधर जाएगा तो 2 माध्य, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माध्य, समझ गए ना। तो अब देखिए कि आपको इतना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपके यहाँ इतना दिया हुआ है और आपको यह मालूम करना था। तो देखिए आपका 2 माध्य कहीं पे होगा, 2 माध्य ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। समझ गए ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, अब देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का, कितना हल्का सवाल है। प्राकृतिक संख्या 3 लगातार, तो 3 को लगातार हो गया और 3 से भाग दे देंगे, 3 2 5 1 6 बटा 3 बराबर 2। इस समय कुछ है, देखिए तो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, तो आपका 2 हो गया, बस काम खत्म। समझ गए ना, कोई भी पूछे 3 सम पूछे, 3 विषम पूछे, 3 आभास पूछे, कोई दिक्कत नहीं, आप इसी प्रकार से बनाइएगा। सिर्फ संख्या आपको मालूम रहना चाहिए, सम क्या है, विषम क्या है, आभाज्य क्या है, ऋण यौगिक क्या है, ये सभी सिर्फ आपको मालूम रहना चाहिए। समझ गए ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आराम से देखते जाएंगे। लगभग 50 क्वेश्चन है, या आपको मतलब बोले ना कि यहाँ से 1 नंबर भी आपका नहीं छूटने वाला, इतना समझ करके आप पढ़िए, बस आपका काम बन जाएगा। अब कहता प्रथम 4 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। देखिए इससे पहले पूछा था प्राकृतिक संख्याओं का, 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का, लेकिन इस बार पूछा है प्रथम 4 सम प्राकृतिक, क्या पूछा है, सम प्राकृतिक संख्या मतलब सम संख्याओं का। तो आप क्या कीजिएगा, माध्य बराबर लिखिएगा, माध्य बराबर सम संख्या में क्या आता है 2 + 4 + 6 + 8, लेकिन 4 को कहा था ना, 4 ही कहा था ना। देखिए 4 को सम संख्या, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 4 से भाग दे देंगे, 4 2 6 6 6 12 8 20 20 बटा 4 बराबर कट के कितना आ जाएगा 5। ऑप्शन देखिए कहीं पर है, ऑप्शन नंबर ए आपका 5 हो जाएगा। समझ गए ना, समझ रहे हैं कि नहीं। अगर समझ नहीं रहे तो मतलब दिक्कत है तो फिर से एक बार देखिए कहाँ पे दिक्कत है, क्या है, नॉर्मल है ये सब सवाल, कुछ नहीं है इसमें। बस देखिए फिर आपसे परिसर पूछ दिया, अभी जस्ट आपको बताया गया था कि परिसर कैसे निकलता है, बड़ा में से छोटा को घटाना है, उच्चतम मान घटा न्यूनतम मान। तो उच्चतम क्या है 30 घटा न्यूनतम क्या है, देखिए न्यूनतम 5 है, गौर से देखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं, कुछ से कुछ दे दीजिएगा। 30 - 5 बराबर आपका 25, आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 25 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना सभी आदमी, अगर समझ रहे हैं तो मतलब लाइक क्या कीजिएगा और पूरा वीडियो को देखिएगा, 1 नंबर भी आपका नहीं छूटने वाला इस चैप्टर से, इतना समझ करके पढ़िए। चलिए परिसर समझ गए ना, सबसे बड़ा में से सबसे छोटका घटाना, बड़का घटा छोटका, बड़का घटा छोटका, बस परिसर वैसे ही निकलता है। माध्य में सब संख्या को जोड़ करके जितना संख्या रहता है उतना से भाग दिया जाता है, और परिसर में क्या करना पड़ता है, बड़का घटा छोटका करना पड़ता है।
अब देखिए यह भी सवाल आप लोग से बन जाएगा। फिर वही एक्स प्लस वाला है, बोलिएगा सर नॉर्मल नॉर्मल, इस चैप्टर में नॉर्मल सवाल है ही तो करें क्या, पढ़ाना पड़ता है और बहुत बच्चा को यह सभी सवाल नहीं आ पाता है, समझ गए ना। चलिए अब कहता है x 3 4 5 तथा का मान 3 है, इतना का मान 3 है तो x का मान ज्ञात करें। फिर वही बात करना है, माध्य बराबर यहाँ पे क्या करना है x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बटा 4, और पहले से माध्य देखिए 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है ना, तो यहाँ 4 3 7 5 12, तो x प्लस क्या हो जाएगा 12 बटा 4, तो कोना कोनी गुना कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 12 बराबर 4 तिया 12, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 12 माइनस 12, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 0। देखिए तो आपका ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है 0, ऑप्शन नंबर ए में आपका आंसर दिख रहा है 0 है, समझ गए ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सवाल को आप लोग देखिए क्या कहता है, फटाफट में देखते जाएंगे, समझ गए ना। कहता है यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तब सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ देखिए प्रथम विषम संख्या क्या हो जाएगा, प्रथम विषम संख्या बराबर x, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका x प्लस 2, और तीसरा क्या हो जाएगा, बोलिएगा सर विषम है तो सम ले रहे हैं, हाँ दो दो का अंतर है ना, यहाँ पे x प्लस 4, समझ गए ना। और उसके बाद चौथा पूछेगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 6। अब कहता है सभी का माध्य, मतलब अब ये सभी का माध्य निकालना है, क्या करना है सभी का निकालना है, यहाँ पे लिखना है माध्य बराबर x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 और प्लस x प्लस 6 बटा कितना 4, और पहले से माध्य कितना दिया है 6 दिया है, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4x और प्लस 6 12 बटा 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा नहीं कुछ तो 1, तो यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 12 बराबर 24, तो यहाँ हो जाएगा 4x बराबर 24, और इसको उधर भेज देंगे, अगर इसको उधर भेज देंगे तो माइनस में आएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा 4x बराबर कितना आ जाएगा 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर अगर ये और ये कट जाएगा तो x बराबर 3, समझ गए ना। ऑप्शन नंबर दिख रहा, ये x का मान निकला, लेकिन आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी क्या है चौथा है ना, मतलब जो सबसे बड़ी है, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 6, x का मान निकला है 3 और ये 6, तो कुल हो जाएगा सबसे बड़ा संख्या क्या हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ, समझ गए ना। ऐसे बनेगा, अगर सबसे छोटी पूछेगा तो 3 हो जाएगा, सबसे बड़ी पूछा तो 9 हो गया, x प्लस 2 x प्लस 4, इसी प्रकार से, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से हम लोग धीरे धीरे सभी सवाल को देखते हुए चलेंगे, सभी सवाल को आराम से करते हुए चल जाएंगे। चलिए अब कहता है, अब देखिए कह रहा है अंक इतना इतना का माध्य इनमें से कौन होगा, तो सिर्फ हमसे पूछा माध्य इनमें से कौन होगा, तो माध्य बराबर देखिए हम निकाल देते हैं, माध्य बराबर क्या कर रहा है 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 14, मतलब इतना। अब 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग देंगे ना। अब माध्य क्या होगा, तो माध्य पूछा है, तो यहाँ पे 4 3 7 7 6 13 13 13 13 7 20 21 21 और 24 14, कितना हो जाएगा 35, 35 बटा 5 बराबर आपका 7, ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पर है 7, कहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी में, समझ गए ना। सभी आदमी समझ रहे हैं ना, अगर समझ नहीं रहे तो फिर से देखिए वीडियो को, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। माध्य में सब संख्या को जोड़ना है, जितना संख्या उतना से भाग देना, काट कूट करके जो आंसर है फटाक से आंसर को टिक करके आगे बढ़ना है, समझ गए ना। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे सवाल कितना बढ़िया कहता है, संख्याओं 1 2 3 डॉट 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 n के माध्य क्या होंगे, n का माध्य क्या होंगे। तो आपसे प्राकृतिक संख्या का माध्य पूछा है, तो यहाँ पे आपको पता है प्राकृतिक संख्या क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बटा 2, क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 होता है ना। तो आप उसी, अब क्या करना है कि n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। बस
काम खत्म, नहीं हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। चलिए इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, चलिए देखिए इस सवाल में शायद माध्य दिया हुआ है ना, योग पूछेगा तो योग पूछेगा ना, तो योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2, और अगर बटा n दे देंगे तो क्या दिक्कत, नहीं कुछ तो एक, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, n इंटू एन प्लस 1 और बटा 2 गुना 1/n, तो ये और ये कट जाएगा। माध्य दिया हुआ, यह दूसरा आंसर होगा, समझ गए ना। हमको लगा कि योग दिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बचा n प्लस 1 और बटा 2, ये आपका आंसर होगा n प्लस 1/2। इसको याद रखिएगा ना कि उसको, इससे पिछले बार, क्योंकि वह होता है, यह जो होता है n इंटू एन प्लस 1/2, तो ये होता है योग का, किसका फॉर्मूला होता है, योग का फॉर्मूला होता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, इसको बढ़िया से देख लीजिए क्या किए कैसे किए, और योग का फॉर्मूला ये होता है, तभी थोड़ा सा मिस से बता दिए थे, क्वेश्चन देखे नहीं थे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए कहता माध्य, इतना माध्य पूछा है ना कि आपको मतलब भूल ही नहीं पाइएगा। सभी संख्या को जोड़ना है, 7 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 13, तो जोड़ना कैसे, 13 7 20, 20 4 24, यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24, 24/4 बराबर 6। ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी में, खटाक से आपका हो जाएगा। चलिए अब हम लोग फिर आगे चलते हैं। अब देखिए कितना, यह क्वेश्चन कई बार पूछा है। कहता है केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप क्या है। देखिए सबसे उपयुक्त, देखिए केंद्र प्रवृत्ति के सभी है, लेकिन कहता सबसे उपयुक्त, तो सबसे उपयुक्त आपका माध्य है, इसको याद रखिएगा। सबसे उपयुक्त क्या होगा, माध्य होगा। ये केंद्र प्रवृत्ति के सब है, लेकिन सबसे उपयुक्त मतलब सबसे ऊपर में, तो ये सबसे उपयुक्त मतलब सबसे, ये तो माध्य है, समझ गए ना, याद रखिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब कहता है कि प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, तो प्रथम 5 सम, तो माध्य बराबर सम का है ना, तो सम के लिए 2 4 लेंगे, 2 + 4 + 6 + 8 और प्लस 10 और बटा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कहता है सब 4 2 6 6 6 12 8 20 10 30 30/5 बराबर कट के कितना आ जाएगा 6। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, खत्म, समझ गए ना। तो ऐसे ही सवाल बनता है, इसमें कुछ है ही नहीं, आप लोग बस देखिए, बस आपका दिमाग में सेट हो जाएगा, एक बार देख लीजिएगा आपका काम बन जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। चलिए अब देखिए क्या कहता है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, बहुत सुंदर क्वेश्चन। पूर्ण संख्या को अक्सर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इससे। पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5। बहुत बच्चा क्या करता है, 0 से लेकर के 5 तक को जोड़ता है। देखिए तो 1 2 3 4 5, 5 तो यहीं तक ना पूछ जाता है, लेकिन बच्चा सब इसको भी जोड़ता है, जो कि इसको नहीं जोड़ना चाहिए था। तो हम लोग क्या करेंगे, इतना को ही लेंगे, 0 से ही लेंगे और आपका काम बन जाएगा। माध्य कितना होगा, 5, सॉरी बटा 5 होगा, यहाँ माध्य लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1 और 2 3, 3 3 6 और 4 10, 10/5 बराबर 2। आपका ऑप्शन कहीं पर दिख रहा है 2, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, समझ गए ना। कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, बस पढ़ते जाइए, खेलते जाइए, मतलब एक बार देख लीजिए, कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं, बस कैसे बन रहा है, बस काम बनिए। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह की किसी वर्ग के ऊपरी और निचला सीमा को क्या कहते हैं। वर्ग चिन्ह किसी वर्ग के ऊपरी और निचला सीमाओं का क्या होता है। वर्ग चिन्ह निकालते हैं तो देखिए, वर्ग चिन्ह निकालते हैं तो किसी वर्ग के ऊपरी और निचली सीमा का क्या होता है। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, दोनों का योग ना, तो क्या हो जाएगा, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो यहाँ पे देखिए वर्ग चिन्ह निकालना है, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला हो जाता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, क्या होता है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो आप देखिए इसमें योग हो रहा है ना, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा, वही कहता है ऊपरी और निचला सीमाओं का क्या होता है, तो यहाँ योग होता है।
समझ गए ना। बस देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जामिनर का दिमाग खिसकने के बाद, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, अब हम लोग आगे देख लेते हैं। कहता है प्रत्येक वर्ग के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? प्रत्येक वर्ग के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? वर्ग चिन्ह कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? वर्ग चिन्ह कहा जाता है। समझ गए ना, याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य, ये तो आपको बताए थे। प्रथम 5 विषम संख्याओं का, नहीं विषम का नहीं बताएं, तो विषम का हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 हो जाएगा, और माध्य बराबर, तो ये क्या होगा 1 2 3 4 5, कुल 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 5 4 9 9 18 18 2 20 5 25/5 बराबर 5। और याद रखिएगा अगर विषम संख्या में पूछेगा ना माध्य, तो जितना संख्या बोला ना उतना ही आंसर। जैसे 5 विषम संख्या का पूछा, अगर प्रथम 5 विषम संख्या को पूछा तो 5 आंसर होगा। प्रथम 10 विषम संख्या का पूछेगा तो इसका आंसर 10 से होगा, खास करके माध्य के लिए। समझ गए ना। अगर प्रथम 10 विषम संख्या का पूछेगा माध्य तो 10 होगा, प्रथम 20 विषम संख्या होगा माध्य तो 20 होगा। समझ गए ना, बस कुछ नहीं करना है, ये तरीका है ऑब्जेक्टिव पढ़ने का। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, 13 और 19 के बीच समांतर माध्य, 13 और 19 के बीच समांतर माध्य, तो करना क्या, 13 और 19 को जोड़ करके 2 से भाग देना है। अभी हम इससे पहले x पढ़ रहे थे, तो उसमें सभी को जोड़ करके जितना था उतना से भाग देते थे। यहाँ देखिए 13 और 19 को जोड़िए, 9 3 12 के 2, और उसके बाद यहाँ पे 3 2 1 3 2 32, यहाँ पे ये कट करके कितना आ जाएगा 16, तो आपका 16 देखिए तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी में। समझ रहे हैं सभी आदमी, समझिए और बिल्कुल समझने का प्रयास कीजिए। मोबाइल ले लीजिए हाथ में और देखने का प्रयास कीजिए, अगर होता है तो लिखा भी कीजिए तो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यह भी x वाला सवाल करा है, बस आधा घंटा और बहुत हो गया, समझिए ना। यदि इतना का माध्य x का माध्य इतना है, x भी शामिल है इसमें, माध्य दिया है छो, तो x का मान ज्ञात करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माध्य बराबर, देखिए कितना सवाल करा है, वही सब सवाल है, ये आपका प्रैक्टिस हो रहा है। 3 + 4 + 5 + 17 + x और बटा 1 2 3 4 5 हो जाएगा ना, और माध्य दिया हुआ है छो, तो 7 7 5 12, 12 और 17 कितना हो जाएगा 29, 29 + x बटा 5, नहीं कुछ तो एक, समझ रहे हैं, नहीं कुछ तो एक, तो यहाँ हो जाएगा कोना कोनी 29 + x बराबर 30, तो x बराबर क्या हो जाएगा 30 - 29, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। देखिए तो ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 1। समझ गए ना, समझ रहे हैं ना, बस समझने का कोशिश कीजिए, बस काम बन जाएगा आपको। ये सवाल इसे पिछले बार भी मतलब पहले भी करा चुके हैं, देख लीजिए आपका काम बन जाएगा। और यह सवाल आप लोग खुद से बनाइएगा। यह सवाल देखिए ऐसा दिया हुआ है, फिर इसमें कहता माध्य दिया हुआ है 7, तो x का मान ज्ञात करें, यह भी आपसे बन जाएगा। समझ गए ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कहता है देखिए यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होगा। क्या होगा, माध्य होगा कि माध्यक होगा कि बहुलक होगा कि कोई नहीं। तो देखिए कैसे बनेगा, हम इसको बताते हैं कैसे बनता है, हम इसको बताते हैं। तो बहुलक बराबर लिखते हैं, बहुलक बराबर लिखते हैं 3 गुना माध्यक, 3 गुना माध्यक, देखिए यहां पे ऐसे लिखिए 3 गुना माध्यक घटा 2 गुना माध्य बराबर क्या हो जाएगा बहुलक। क्या होगा बहुलक। वही कहा है कि माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। समझ गए ना, आपका ऑप्शन नंबर सी खत्म। समझ गए ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप देखिएगा क्या कह रहा है बस, और कहता प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, तो प्रथम 10 लेना है। समझ गए ना, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य करा है, तो 2 से लेंगे, 2 4 6 8 10 12, और उसके बाद कितना आ जाएगा 16, और उसके बाद आ जाएगा 18
20 और 22 जितना भी आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आ गया ना 2 4 6 8 10 12 16 यहाँ 14 नहीं दिए थे समझ गए ना 14 और 16 और 18 और 20 यही है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके लिखना है आराम से कोई ट्रिक का प्रयोग नहीं करना है माध्य बराबर आराम से जब आपका बन रहा है 10 तो अब देख रहे हैं हम कि ये 20 है जोड़ने का तरीका सीखिए ये 20 है इसको कुछ नहीं करेंगे 18 और 20 16 और 4 20 अब 14 छो 20 और 12 8 20 20 का 20 20 दूनी 40 20 तेरह 60 20 चौका 80 20 पंचा 100 तो यहाँ हो जाएगा 110 अब बटा ये 10 काट करके कितना आएगा 11 देखिए तो ऑप्शन कितना में आपका दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है 11 समझ गए ना चलिए अब हम लोग आगे बढ़े ऐसे करना है थोड़ा सा दिमाग कैलकुलेशन को फास्ट करना है समझ गए ना दिमागी कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट करना आपका था इसमें बहुलक बताइए देखिए आपको माध्य करा चुके हैं माध्यक का सॉरी परिसर करा चुके हैं और उसके बाद एक्स वाला करा चुके हैं और समांतर माध्य भी करा चुके हैं अब हम लोग चले हैं सम विषम पूर्ण और ये सभी करा चुके हैं लेकिन अब चलते हैं हम लोग बहुलक के पास बहुलक इतना आसान है कि आप तुरंत देख करके आंसर दीजिएगा इसका क्या कीजिएगा जो अधिक बार होता है बहुलक कहलाता है जो अधिक बार होता है वही बहुलक होता है देखिए 3 कै बार है 3 यहाँ भी है यहाँ भी 4 एक बार है 0 भी एक बार है लेकिन 3 यहाँ पे देखिए 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है देखिए 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है अब 3 भी 2 बार है और 5 भी 2 बार है तो जीतेगा कौन विजेता कौन बनेगा तो 3 देखिए तो छोटका है ना 5 बड़का है ना तो गांव में सबसे पहले किसको चुनेगा लोग कहेगा नहीं बड़े आदमी को बनाओ क्योंकि बड़ा को बहुत जानकारी होगा जब सेम आ जाए संख्या तो उसमें बड़ा वाला लिया जाता है हमेशा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बहुलक में आपका देखिए 3 और 5 दिया नहीं सिर्फ इसका 5 आएगा समझ गए ना इसका आंसर 5 आएगा अगर ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन ऐसा रहेगा तो इसको टिक कीजिएगा नहीं तो नॉर्मली इसका आंसर क्या आएगा 5 आएगा समझ गए ना बहुलक में जो अधिक बार हो या तो क्योंकि अब के सर ऐसा क्यों 3 और 5 मान लीजिए ये किसी का बेटा है और इनका ही बाप पापा जी ये है कौन है इनके पापा जी दोनों चुनाव में खड़ा हुआ है और दोनों को दो को वोट मिला दोनों को दो को मिला है तो लोग चाहेगा क्या बेटा तो आजकल ना आ रहे हैं चुनाव में पहले से तो इनके पापा को नहीं जानकारी है इस समाज में क्या हो रहा है कैसे हो रहा है तो लोग बड़ों को चूज करते हैं समझ ना इसलिए इसमें जब सेम रहेगा तो बड़का को टिक करना है अगर ऐसा ऑप्शन रहेगा तो यही होगा लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन ऐसा है तो इसको टिक करेंगे समझ गए ना चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं अब देखिए बहुलक यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा क्या है देखिए 2 है 2 एक के बारे कोई दिक्कत नहीं 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है सबसे अधिक 3 दिख रहा है ना तो इसका आंसर 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खत्म समझ गए ना चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं जो ज्यादा बार रहेगा वही होगा जब सेम आ जाएगा देखेंगे बड़ा कौन है तो उसी को लेंगे समझ गए ना जो बड़ा होगा उसी को आंसर में लेना है समझ गए ना चलिए अब हम लोग देख लेते हैं फिर बहुलक आया देखिए 3 यहाँ है 3 यहाँ है 6 यहाँ है और बस उसके बाद कहीं कुछ नहीं तो आपका 3 2 बार है तो आपका यही हो जाएगा बहुलक समझ गए ना बस धीरे आराम से खत्म कर ले जाना है कहीं कुछ नहीं है अब देखिए अब क्या है यहाँ पे कहता है इसमें भी बहुलक बताइए बहुलक सीख जाइएगा तुरंत सीख जाइए इसीलिए ज्यादा सवाल लिए ताकि आप सीखिए ऐसा नहीं कि शौक नहीं कि छोटा छोटा सवाल कर दे नहीं सीखिए आपसे यही सवाल पूछा जाएगा कॉपी आइएगा ना एग्जाम हॉल से निकलिएगा तो देख लीजिएगा कॉपी उल्टा करके और मतलब जाइएगा तो पहले पता ही चल जाएगा क्वेश्चन आया है या नहीं आया है देखिए दिल नहीं गदगद हो जाएगा फिर कहिएगा अब क्या एक यहाँ पे 31 ये 31 नंबर है यहाँ एक है एक और कहाँ पे है यहाँ पर एक और एक है अब देखिए 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है 2 2 बार है और यहाँ पे 4 यहाँ पर भी है 4 यहाँ पर भी 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी देखिए ऐसा कंडीशन मतलब सभी क्या है 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर है मतलब सब चीज 2 2 करके समझ गए ना लेकिन यहाँ पर 5 एक और इधर दिख रहा है तो सबसे ज्यादा बार क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है सबसे ज्यादा देखिए 5 यहाँ भी है यहाँ भी और यहाँ भी सब है 2 2 करके और 5 जो है 3 बार है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समझ गए ना कोई दिक्कत जो ज्यादा बार रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा चाहे छोटका रहे कि बड़का रहे बस समझिए ना ये वोटा वोटी इलेक्शन है जो जिसका वोट ज्यादा वही विजेता समझ गए ना बस अब हम लोग आगे बढ़ते हैं देखिए फिर बहुलक ही लिए बोलिए सर इतना बहुलक तो सीखने का मकसद से लिए सिखाने का समझ ना कि यहाँ देखिए 1 है 3 है और उसके बाद यहाँ पे 1 भी है
और 3 कहीं नहीं है। सबसे ज्यादा बार शायद मेरे ख्याल से 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, और यहाँ देखिए ये और ये और ये सबसे अधिक। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 आंसर। समझ गए ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर वही है कि कौन बहुलक है, इतना का बहुलक निम्नांकित में से कौन है, मतलब नीचे लिखे में से कौन है। तो नीचे लिखे में से देखिए 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, नजर दौड़ाइए, देखिए सबसे ज्यादा बार कौन है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बस खत्म, कहानी खत्म, कुछ नहीं है बस। अब देखिए हम लोग इससे आगे चलते हैं। फिर बहुलक ही है, बोलिए सर बहुत ज्यादा बहुलक है। हाँ बिल्कुल पूछा जाता है, 100% गारंटी पूछा ही जाएगा। चलिए अब कहते हैं देखिए इसमें बहुलक कौन होगा। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, सबसे अधिक तो 3 ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। खत्म, समझ गए ना। बस डी में ही इसको टिक करना है। देखिए चलिए अब ये क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, काफी अच्छा लगा हमको। इसमें से लगता और कटा हुआ देख लेते हैं। इसमें से कहता है क्या, बहुलक वर्ग निम्न सीमा कौन है। तो बहुलक वर्ग निम्न सीमा कौन है। तो देखिए बहुलक में हम लोग F1 किसको मानते हैं, जो सबसे बड़ा होता है। यह आपका बारंबारता दिया है, बारंबारता यह दिया है। बारंबारता में देखना सबसे बड़ा कौन है, आपका अभी 22 नजर आ रहा है ना, 22 नजर आ रहा है ना। इसमें निम्न सीमा पूछा है, तो ये 15 जो दिख रहा है यह आपका निम्न सीमा हुआ और यह उच्च सीमा हुआ। तो आपका देखिए बारंबारता में नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए 0 से 5 लिखे ना, 0 से 5 और 5 से 10 लिखें, और 10 से 15 लिखें, और 15 से 20 लिखें, और 20 से 25 लिखें, इतना है ना। अब देखिए 12 और उसके बाद 17, उसके बाद 14, उसके बाद 22 और उसके बाद 11। तो हम देखते हैं कि बहुलक में कौन होता है। बहुलक में सबसे बड़ा वाला को F मानते हैं ना, F1, ऊपर वाला को F0, नीचे वाला को F2। तो मेन यही है ना, मेन यही है ना। तो इसके सीमा में कहता है निम्न सीमा बताइए, निम्न सीमा पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 आंसर। समझ गए ना। निम्न सीमा समझे, अगर उच्च सीमा पूछता तो 20 होता है। समझ गए ना सभी आदमी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बस इसी सब को समझना है। अगर आपसे पूछता माध्यक वर्ग सीमा कौन होगा, तो आप निकाल के जो n होता है उसका आधा करते हैं तब ना होता है, तो उस पर आप काम करते हैं, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए यह सवाल कितना अच्छा मक्खन सवाल दिया, बहुत सुंदर सवाल है, इसको बनाना चाहिए सभी आदमी को। देखिए सवाल क्या कर रहा है, सवाल का भी थोड़ा सुन लेते हैं। यदि किसी बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः, मतलब माध्य इतना और माध्यक इतना, तो बहुलक पूछा है। बहुलक बराबर देखिए सुगा हमर कैसे बनता है, देखिए बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, यही होता है ना। तो 3 गुना माध्यक कितना है, ये माध्यक है 4.8 घटा 2 गुना माध्य कितना है 4.6। तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 3 24 के 4 हासिल 1, और यहाँ पे देखिए 8 3 24 के 4 ऐसे गुना कर लेते हैं, और 4 3 12 12 2 14। तो कितना हो जाएगा 1 पॉइंट के बाद 14.4 घटा यहाँ पे 4 14 12 के 2 और 4 2 8 1 9 9 पॉइंट इतना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 9 में से 14 में से 5 गया, 14 में से 9 गया 5, 5.2 कहीं पर दिख रहा है 5.2, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। बस ऐसे ही बनाना है, वही सूत्र याद रखना है, 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, आपका काम बन जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, प्रेक्षण इतना इतना का माध्यक क्या होगा। देखिए माध्यक का बात आ गया, तो माध्यक को थोड़ा बढ़िया समझना पड़ेगा। माध्यक कई बार पूछा जाता है, माध्यक बहुलक और परिसर सभी एग्जाम में पूछा जाएगा। माध्यक कैसे बनता है, माध्यक में सजाना पड़ता है। अब बोलिए सर ये सजाना पड़ता है, सजाने पर, तो किस में सजाने पर, तो देखिएगा किस में सजाते हैं, या तो इसको आप अवरोही में सजा सकते हैं, मतलब घटते क्रम या बढ़ते क्रम, सीधा से लिखना है, हाँ घटते क्रम में सजा सकते हैं, या इसको बढ़ते क्रम में, जैसे भी सजा सकते। कोई कहेगा सर घटते क्रम में नहीं सजा सकते, बिल्कुल आप घटते क्रम में भी सजा सकते हैं या तो बढ़ते क्रम में भी सजा सकते हैं। तो हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे, कोई भी चाहता है कि घटते क्रम में सजाने का, नहीं बढ़ते क्रम में, हम लोग भी चाहते हैं जिंदगी हम लोग का बढ़ते चले आगे, तो बढ़ते क्रम में ही ज़्यादा सजाया जाता है, तो अच्छा लगता है। समझ गए ना।
इसको क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। बढ़ते क्रम में, यहाँ लिखेंगे बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में सजाने पर। तो बढ़ते क्रम में तो सबसे पहले छोटका लिखेंगे ना, सबसे पहले छोटका में देखिए 6 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद क्या है, उसके बाद 13 है, हाँ उसके बाद 8 भी है, यहाँ 8 भी है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 12 भी है, और उसके बाद 13 है, 14 है, और उसके बाद 15 है, यही है ना, बस 15 है। अब देख लीजिए, आपको कहेगा माध्य निकालने, तो कैसे, सॉरी माध्यक निकालने, यहाँ माध्यक दिया हुआ है ना, अगर आपसे माध्यक कह दे तो देखिए इधर से क्या करना, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से 3 को खत्म और इधर से खत्म, आपका बीच वाला आंसर हो गया। 3 को इधर से काट देंगे, 3 को उधर से काट देंगे, आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। बोलिएगा सर जब 2 2 को रहेगा, मतलब 2 2 को बच जाएगा तब क्या करें, जब 2 को बचेगा ना तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, 38 नंबर सवाल के पास चलते हैं। फिर आपसे बहुलक पूछा है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। देखिए पता चल रहा है कि देखिए 3 और 3, 2 और 2, तो आपका हो जाएगा 3 और 2 और 3 दोनों। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 को टिक करेंगे क्योंकि बड़ा है ना, हम तभी बता दिए थे। देखिए ऐसा नहीं ना ऑप्शन, तो हमेशा बड़ा वाला को टिक किया जाता है जब सेम रहेगा तो। और फिर वही माध्य इतना और माध्य कितना, तो बहुलक ज्ञात करें, बन जाएगा ना, सभी आदमी से बन जाएगा ना। ये आप लोग बना लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। माध्य दिया हुआ है आपका, माध्य दिया हुआ इतना और माध्यक दिया हुआ इतना, तो बहुलक निकाल लीजिएगा। समझ गए ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया, इसको बताना बनता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसको बताएंगे। समझ गए ना। कहता है माध्य है x और माध्यमा मतलब माध्यक y और बहुलक है z, तो इसके बीच में कौन सा संबंध सही होगा। तो हम संबंध को चेक करके देखेंगे कि हमेशा y क्या है, माध्यक। समझ गए ना। तो देखिए जब यहाँ पे चेक करेंगे तो हम इसको चेक करते हैं। बोलिएगा सर डायरेक्ट आप इसको चेक करते याद करके, नहीं, हम यहाँ देख रहे हैं कि x का मतलब क्या हो रहा है, माध्य, तो हमको क्या करना है 3 गुना माध्यक, तो हम चेक करते हैं यहाँ पे 3 गुना माध्यक हो रहा है ना, लेकिन एक बगल से चेक कर लेंगे क्या लगता है, जहाँ जहाँ x है वहाँ माध्य बैठेंगे, माध्य बैठेंगे। देखिए इसको चेक करना पड़ेगा, ऐसा सवाल को चेक करके बनेगा, वैसे नहीं बन सकता है। माध्य है माइनस, यहाँ पे y के जगह क्या देंगे, माध्य का बराबर, यहाँ पे क्या देंगे 3 और इंटू z के जगह क्या देंगे, बहुलक, बहुलक देंगे, और उसके बाद y के जगह क्या देंगे, माध्यिका देंगे, माध्यिका, माध्यिका। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये माध्य रहेगा ही, -2 सॉरी ये माध्यिका भी रहेगा। देखिए इसको बनाना पड़ेगा, बिना बनाए यह काम नहीं हो सकता। 3 बहुलक 3 माध्यक, तो अगर हम यहाँ पे कर लेंगे बहुलक 3 बहुलक हो रहा है और कभी ये कम ही नहीं हो सकता है। तो अगर यहाँ पे करेंगे माध्य बराबर अगर कर देंगे, माध्य अगर इधर से रहेंगे माध्यिका और उधर से ला लेंगे तो प्लस ये हो जाएगा 3 माध्यिका, ये 2 माध्यिका हो रहा, लेकिन हमको 3 माध्यिका पुराना है, तो आपका ऑप्शन यह नहीं होगा। समझ गए ना। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन देखिए फिर से चेक करना पड़ेगा, बिना चेक किए आप इसको नहीं बना सकते। एक्स वाई तो हम यही लेकर के चलते हैं। माध्य हो गया आपका यह और माइनस जेड का मतलब बहुलक, जेड का मतलब बहुलक, क्या हो जाएगा, बहुलक, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स का मतलब माध्य, एक्स का मतलब माध्य और माइनस वाई का मतलब माध्यमा, माध्यिका बोल सकते हैं या माध्यमा बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं। यहाँ हो जाएगा माध्य, देखिएगा देखते रहिए, माध्य माइनस बहुलक। तो ऐसा सब क्वेश्चन का अगर कंफ्यूज रह गया तो छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा। 3 माध्य घटक 3 माध्यिका। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये यहाँ पे बहुलक रहने देंगे, माइनस बहुलक रहने देंगे, या तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इधर कर लेंगे 3 माध्यिका और इधर से 3 माध्य है इसको रहने देंगे, ये इधर वाला को इधर कर ले 3 माध्यिका और 3 माध्य को रहने दिए, और इधर से इस माध्य को उधर ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, इधर से इसको ले गए तो उधर हो गया
ये देखिए यहाँ पर ये 3 माद रहने दीजिए, इसको इधर कर लिए तो माइनस इधर क्या हो जाएगा, माद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माद हो जाएगा। और ये इधर है तो उधर जाएगा तो प्लस बहुलक हो जाएगा। अब बोलिएगा सर यहाँ 3 माध्यिका, देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है, 3 माध्यिका और ये यहाँ पे क्या होगा, माइनस 2 माद में से 3 गो माद में से 1 गो माद घट जाएगा तो 2 गो माद बचेगा। हम पहले लिख देते हैं 2 माद और प्लस बहुलक। देखिए ऐसा झोल वाला सवाल आ जाए तो आप लोग को छोड़ करके आगे बढ़ना है। अब यहाँ लिखेंगे 3 माध्यिका और यहाँ माइनस इधर कर लेंगे 2 माद तो बराबर आपका बहुलक निकला। इसका मतलब आपका यहाँ बहुलक लिख देते हैं। इसका मतलब ऑप्शन आपका कौन सही है, आपका ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ गए ना। चलिए इस पर ध्यान देना। देखिए इतना किए, एगो चेक किए, दूसरा चेक किए, तब पता चला। समझ गए ना। अगर कहीं चौथा रहता तब तो चौथा तक चेक करना पड़ता। तो ऐसा सवाल को छोड़ करके हम आगे क्यों नहीं बढ़ेंगे। प्रयास कीजिए, अगर नहीं पूरे 50 को तो तब बनाना है, अगर जब 50 को पूरा है तो आपको नहीं बनाना है, इतना समझिए। चलिए अब कहता है किसी बंटन में माध्यिका निकालिए, तो फिर वही बात है सेम, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माद, ऐसा ही है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे माध्यिका पूछ रहे हैं तो यहाँ लिख लेंगे बहुलक, उधर माइनस में तो इधर ले लेंगे 2 माध्यक, माध्यक नहीं होगा यहाँ 2 माद होगा, कोई दिक्कत, उधर से इधर तो बराबर यहाँ क्या बचा 3 माध्यक का, तो यहाँ पे हो जाएगा बहुलक और प्लस ये 2 माद हो जाएगा और उसके बाद ये 3 नीचे आ जाएगा। आपका देखिए तो ऑप्शन कहीं पर ऐसा दिख रहा है, बहुलक प्लस 2 माद, बहुलक प्लस 2 माद बटा ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समझिए ना। चलिए अब बहुत कम क्वेश्चन बचाएं, तुरंत में हम लोग देख लेंगे। अब कहता है माध्यक का सूत्र, तो माध्यक का सूत्र आप लोग जानते होंगे, 5 नंबरिया बनाए होंगे। तो माध्यक का सूत्र क्या होता है, तो L प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एच इंटू एच। ये बहुलक का होता है, ये माद का होता है। समझिए ना। तो ये सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए अब कहता है माध्यिका ज्ञात करें, तो आपको क्या बोले थे सजाने के लिए, माध्यिका में हम सजाते हैं, माध्यक बोलिए या माध्यिका, तो इसको बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं, बढ़ते क्रम में ऑब्जेक्टिव है, हम डायरेक्टिव बनाते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 1 को लिखेंगे, 2 को लिखेंगे, 3 को लिखेंगे, 4 को लिखेंगे, 5 को, 6 को और 7 को, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से कटा दिए, इधर से आपका बीच वाला आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते, ये समय कुछ नहीं है, बस एक बार पढ़ लिया आपका काम बन जाएगा। फिर माध्यिका है वही सजाना है, लेकिन यहाँ कंडीशन है कि नहीं, यहाँ पे देखिए क्या इसको बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सजाएंगे, सजाने पर आप जिस भी फॉर्म में सजाएंगे, लेकिन सजाने पर 1 हो जाएगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5 और 6। लेकिन यहाँ पे कहिएगा सर अब इसको काट देंगे तो सब तो कट न जाएगा, अगर इसको काटेंगे और इसको 3 काटेंगे तो सब कट न जाएगा, तो नहीं, तब इस कंडीशन में क्या करना है, 2 कटाना है। क्या करना है, 2 कटाना है। यहाँ पे बच गया 3 प्लस 4 बटा, हम क्या बोले थे तभी कि अगर 2 मतलब जोड़ा में आ जाएगा तो 2 को बीच वाला को बचा कर रखिएगा, तो दोनों को जोड़ करके हो जाएगा आपका 7 बटा 2, ये कट करके 3 पॉइंट, यह कट करके आपका कितना आ जाएगा 3.5। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए ना। इसी प्रकार से बनता है, आपको बताए थे तभी पिछले बार, मतलब पिछला क्वेश्चन में। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और इसको आप लोग बनाइएगा, ये भी सजा करके बस बना दीजिएगा। हमको लगता है 2 3 हम बना ही देते हैं, 2 3 4 5 और 8, तो इधर से काटिए, इधर से काटिए, आपका ये ऑप्शन नंबर बी, बस खत्म। इसमें कुछ नहीं, सजा दीजिए बढ़ते क्रम में, बस काम बन जाएगा आपको। और अगर जोड़ा में है तो 2 को रहने दीजिए, अब जोड़ा में है तो उसको मतलब बस सिंपल आ जाएगा। इसमें भी वही काम करना है, माध्यिका बनाना है। आप लोग बनाइएगा इस सबको, माध्यिका आप लोग बनाइएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, इसका भी माध्यिका का मान क्या होगा, इसको भी बढ़ते क्रम में सजाना है, बस ये भी आप लोग से बन जाएगा। चलिए अब कहता है यह क्वेश्चन देखिए पूछ ही दिया ना, आपसे पूछा है बहुलकों माध माध्यक और बहुलक के बीच मूल संबंध क्या है, तो बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, इसलिए यह बहुत फेमस क्वेश्चन है, इस पर पूरा ध्यान देना है। अब लास्ट बचा है 1-2 क्वेश्चन है, परेशान नहीं होइएगा। चलिए
अब यह क्वेश्चन कई बार आप लोग मतलब गलती करके आ जाते हैं कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति माप नहीं है। हम तभी आपको बोले थे माध्य भी है, बहुलक भी और माध्यक भी है, लेकिन सबसे उपयुक्त कहा जाए तो माध्य है। लेकिन कहता कौन नहीं है तो मानक विचलन। क्या है? कौन नहीं है तो मानक विचलन। याद रखिएगा, कौन नहीं है तो मानक विचलन नहीं है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है? पूरा फेमस क्वेश्चन। अगर यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता तो बेकार है। 100% कहते हैं ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया। संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है? तो आपका त्वरण कहलाता है। इसको याद रखिएगा, कई बार पूछा गया कि संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। तो चलिए आज आप लोग बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। आपको वह टॉपिक पे वीडियो बिल्कुल मिलेगा आसान तरीका से। चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को लव यू।